नवागढ़ में सबसे ज्यादा वोटों से जीत हासिल करने वाले, जीत का परचम लहराने वाले पूर्व संसदीय सचिव गोवर्धन सिंह मांझी अपने सौम्य व्यवहार के चलते, अपने सरल व्यवहार के चलते आज भी जनता के दिलों पर राज करते हैं। गोवर्धन मांझी एक ऐसे नेता हैं, अपने कार्यकाल के दौरान जो भी फरियादी इनसे मिलने जाता था, बड़े ही सहज भाव से उनसे मिलते थे और उनकी समस्या, उनकी परेशानी को सुनने के बाद उसे दूर भी करते थे। आज हमारे साथ पूर्व संसदीय सचिव गोवर्धन सिंह मांझी जी मौजूद हैं, उनके साथ बातचीत करेंगे। मांझी जी, आपका वोकल न्यूज पे, वोकल टीवी पे स्वागत है। धन्यवाद। मांझी जी, पहला सवाल ये है कि सबसे ज़्यादा वोटों से आपने जीत का परचम लहराया था। आपने करीब करीब 31,536 वोटों से आपने जीत हासिल किया था। जनता का प्यार लगातार आपके साथ बना रहता है और आज अभी भी क्षेत्र की जनता चाहती है कि बीजेपी आपको उम्मीदवार के रूप में उतारे। फिर क्षेत्र की जनता के प्यार आपके लिए अभी भी ऐसा बना ही हुआ है, क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल ये सत्य है कि आज भी जनता जो है मुझे उस रूप में, अच्छे रूप में इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करें, ये पुनः वो उनकी चाहत है। क्योंकि उन्होंने मेरा कार्यकाल देखा है, लगभग आदरणीय रमन सिंह जी के आशीर्वाद से, भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से हमने इस क्षेत्र का बहुत कुछ विकास जो वर्षों पूर्व हो जाना चाहिए था, जो रुका पड़ा था, उसको इस 5 वर्ष में मैंने करने का काम किया, पूरा करने का। और कुछ ये तो पूरा सब कुछ हो जाए ऐसा संभव नहीं होता, 5 साल का कार्यकाल बहुत सीमित होते हैं। और फिर भी हमने एक संतोषप्रद मैंने काम किया और बहुत सारे ऐसे और भी काम है इस क्षेत्र के लिए जो जिसकी नितांत आवश्यकता है, जिसको करना इस क्षेत्र के लिए बहुत ही जरूरी है। मांझी जी, एक सवाल ये भी है, आपने अपने कार्यकाल के दौरान आपने 14 अरब रुपए का काम करवाया था। आपने विकास की एक अलग ही कहानी लिखी थी क्षेत्र में। चाहे मांझी जी हो, जंगल हो, झाड़ी हो, अंतिम क्षेत्रों तक पुल पुलिया या अन्य कोई भी मांग थी उसे आपने तत्काल पूरा किया था। उस दौरान क्या क्या कामकाज किए गए थे और विकास की कहानी आपने कैसे गढ़ी थी, उसके विषय में हमारे दर्शकों को डिटेल में बताएंगे। हमने उस समय जो इस क्षेत्र को ज़रूरत थी उस दिशा में हम आगे बढ़े। यहाँ पर जो हाई स्कूल नहीं थे, हाई स्कूल हमने खुलवाया और हाई स्कूल की बिल्डिंग भी साथों साथ, अस्पतालों का भी अपग्रेड करवाए, चाहे वो देवोग का हॉस्पिटल हो, मैनपुर की हॉस्पिटल हो और अमलीपदर का हॉस्पिटल हो, उसमें नए भवन की भी स्वीकृति करवाए। सिंचाई के लिए अनेक सारे इनिशिएटिव का निर्माण करवाया, जो पूरा क्षेत्र में कहीं भी थोड़ा बहुत जो पानी स्टोरेज करके वहाँ पे सिंचाई किया जा सके। और एक यहाँ पर अमाड़ में आदरणीय मुख्यमंत्री जी जब आए थे, अमाड़ व्यापार योजना का भी हमने वहाँ पे सैंक्शन, इनके कहने से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उसको हमको दिया था। और वो बहुत बड़ा हमको ये इस 36 गाँव को उसकी सुविधा हो सकती है, जो कंप्लीट हो जाएगा तो। और रोड जो है सीसी रोड के माध्यम से या जो PWD के माध्यम से प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत बहुत सारे रोडों का भी निर्माण किया गया। और सिंचाई विभाग भी बहुत, मतलब जो जीर्ण शीर्ण कैनाल थे उसको अपग्रेड करवाया गया। और ऐसा कहना चाहिए कि जैसा सिंचाई, स्वास्थ्य, सड़क, इन चीज़ों को, विद्युत, आप सभी जानते हैं 132 की विद्युत, कितना यहाँ पे लो वोल्टेज की समस्या थी इस क्षेत्र में। इसको एनी होम में बजट में उसको सैंक्शन करवाया 2016 में आदरणीय रमन सिंह जी से। मैं बोला, भाई साहब आप सब जानते हैं कि ये क्षेत्र सबसे ज़्यादा अगर पीड़ित है तो विद्युत से, मोबाइल भी चार्ज नहीं हो सकती, इतनी लो वोल्टेज है। तो उन्होंने इसको ध्यान में रखते हुए हमको 132 की विद्युत का सौगात दिए हैं। और साथ ही ये जो रोड है जो हमारा अभनपुर से लेकर के उड़ीसा सीमा तक NH, वो तो खैर केंद्र सरकार की योजना है, मगर हमको उसके लिए पहल करना पड़ता है। कहाँ पर क्या बनेंगे, कैसा बनेंगे। अब 14 किलोमीटर हमारा भले अभी नहीं बनेगा टाइगर प्रोजेक्ट के नाम से, बाकी सब चीज़, सभी जो रोडें हैं कंप्लीट NH की जो प्रावधान है उसके तहत बन रहे हैं। और आने वाला समय में हमको कोई सड़क के संबंध में, हमारा मेन रोड है उसमें दिक्कतें नहीं होगी। मांझी जी, एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी बनता है, चूँकि हमारे क्षेत्र में 14 से 15 विधायक हुए, लेकिन गोवर्धन सिंह मांझी जी एक ऐसे विधायक हैं जिनके कार्य कुशलता के चलते उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा भी मिला और आपने राज्य मंत्री के रूप में काम भी किया। आखिर मांझी जी, जो हाईकमान स्तर पे अपने आप को आपने कैसे साबित किया था
कि आपको राज्य मंत्री जैसे बड़े ओहदा से आपको पार्टी ने नवाजा था और सरकार ने आपको संसदीय सचिव बनाया था? अब वो तो हाईकमान समझे, और आदरणीय रमन सिंह जी जो मंत्रिमंडल कैबिनेट है, हमको लगा होगा कि कुछ इस लड़के में कुछ है, कुछ इस टाइप का काम कर सकते हैं, और कई वर्षों से हमारे क्षेत्र को मिला नहीं था, और लगा कि हाँ ये इनको ये नवाजा जा सकता है संसदीय सचिव से, तो हमारे हाई लेवल का काम था, उसमें मैं क्या कहूँ। मांझी जी एक सवाल, ये तो खैर मांझी जी आपके कार्य कुशलता को लेकर हमने बात किया, आपके कार्यों को लेकर बात किया। निश्चित तौर पर आपने जिस तरह का कार्य किया है उसे भुलाया नहीं जा सकता, और आने वाले दिनों में उसका एक अलग ही आपकी एक अलग ही छवि जनता के बीच में है। मांझी जी कांग्रेस का दावा है कि इस बार बिंद्रानवागढ़ का जो हमारा वनवास खत्म हो जाएगा और हम वनवास कर सत्ता मतलब बिंद्रानवागढ़ की विधानसभा पर लौटेंगे और ये विधानसभा हमारा होगा। कांग्रेस के नेताओं का दावा है, क्या कहेंगे? कांग्रेस अगर उस टाइप का काम किया होता तो कुछ दिखता। उसने 5 साल में इस बिंद्रानवागढ़ के लिए क्या योजना बनाए हैं कि बजट में क्या प्रावधान किया है जो इनको वोट देंगे। आज लोगों को सिर्फ मूर्ख बनाने का काम किया, ठगने का काम किया, चाहे वो अधिकारी वर्ग हो, कर्मचारी वर्ग हो, किसान वर्ग हो, चाहे वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो, आंगनवाड़ी और हमारी मितानिन बहनें, इन तमाम लोगों को ऐसा लड्डू धराने का काम किया कि ये लोग लगे कि इनको पता मतलब वो आगे विश्वास हो गया कि रमन सिंह की सरकार बनेगी तो हम सबका उद्धार हो जाएगा। इसके तहत उन्होंने उनको कांग्रेस की आज सरकार है, लोगों को मूर्ख बना करके आज सत्ता हस्तियाने में वो लोग कामयाब हो गए, मगर इनका काम नहीं कर पाए। आज शिक्षा है जो कर्मचारियों को शिक्षित बेरोजगारों को बोले कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, तो आज अप्रैल से देने की बात की थी क्या 3 महीने के लिए उन्होंने। स्वसहायता समूह वाले को क्या कर्ज माफ़ का बात किया, कहाँ कर्ज माफ़ किए। हमारी आंगनबाड़ी बहनें और मितानिनों को 5,000 रुपया देने की बात किया था, अभी 2,200 रुपये की अभी वो मिला भी नहीं है इनको। अरे 5 साल की योजना थी, आप अभी दे रहे हो 2 महीने के लिए। तो ये सब लोग देख रहे हैं। आज इतने कोई अबूझमाड़ नहीं है, लोग बहुत ही चाहे वो व्हाट्सएप के टीवी के माध्यम से हो, मोबाइल के माध्यम से, सब जगह से बहुत लोगों की जानकारी आ रही कि इसने क्या घोषणा किया था और आज क्या किया है। और मैं तो ये बता दूं, इतने सारे पुलों का निर्माण मैंने करा, मुझको भी खुशी होती है उसमें। पूरे मतलब ओवर ब्रिज, बहुत बड़े बड़े ब्रिजों का निर्माण हुआ है इस क्षेत्र में। तो खरता तरफ ले जाइए, 8 पुल का एक साथ सैंक्शन हुए थे। जो खरता में भी जो हमको नगरी और सेवा को जोड़ता है, वो घूम के जाते थे इधर झरियावाड़ा होते हुए, आज उनको झरियावाड़ा घूमने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट। अभी एक आपका वहाँ पर बिंद्रानवागढ़ का खमारी पारा के पास एक पुल का निर्माण हो रहा है जो अपने कार्यकाल का सैंक्शन वाला है। उससे हमको गरियाबंद जाने की जरूरत नहीं है। हमको छुरा और इधर महासमुंद जाना है तो हमारा 60-70 किलोमीटर कम हो जाएंगे, हम खमारी पारा से डायरेक्ट महासमुंद निकल सकते हैं। तो अब घुमावदार एक और हमारी सैंक्शन थी 60 करोड़ रुपए का, ऊपर राज की कोहिमाल से ऊपर राज घाटी में 3 पुलिया सहित 60 करोड़ उसकी लागत है, सैंक्शन है। अगर सामने वाले को उंगली करना था, अब किसी कारण से वो काम नहीं हो पाए, जो मुझे आज भी फील हो रहा है कि वो हमारा इतना बड़ा जो योजना है, क्योंकि हमारे पूरा रोटी बेटी का लेन देन है। हम 175 किलोमीटर जाते तो हल्दी पहुंचते हैं, और हम 25 किलोमीटर में हल्दी पहुंच जाएंगे उड़ीसा। तो ये मेरे पास ऊपर राज वालों ने कई बार आया कि बोले कुछ नहीं, मरे हमको ये वाला काम करवा दीजिए, आपसे उम्मीद है। और मैंने पूरे बजट 1 साल का छोड़ करके आदरणीय मंत्री जी से कहा था, राजेश मुड़ा जी से, भैया मेरे को एक ही दे दीजिए इस बजट में, छोटा छोटा छोड़ दीजिए। तो मैं उसको भी दिया उन्होंने, और छोटे छोटे काम भी और दे दिए। तो जिसमें जो 8 पुल का बात कर रहा हूँ, और एक गोहरा पदर में 1 करोड़ 10 लाख का जो शेष बचत राशि था, यहाँ भी करवा दिया था उसमें से। और अभी तेल नदी में आप देख रहे हैं, तेल नदी में पुल के निर्माण, सेंधमुड़ा घाट में ये तेल नदी पुल के निर्माण हो रहा है, उसी बजट का है। तो इतने सारे बहुत सारे पुल और हैं जो मैं उसको काउंट नहीं कर रहा हूँ, छोटे मोटे। तो इस तरह से काम हुए थे यहाँ पर। मांझी जी एक सवाल, एक इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि व्हाट्सएप में इस समय एक सूची तैर रही है, एक सूची वायरल हो रही है जिसमें बीजेपी से सिंगल नाम गोवर्धन मांझी जी का नाम दिखाया जा रहा है, तो कांग्रेस से संजय नेताम जी का नाम दिखाया जा रहा है। उस सूची को लेकर हम आपसे चर्चा करेंगे और आपसे ये पूछेंगे कि टिकट की दावेदारी में गोवर्धन मांझी जी अपने आप को कहाँ देखते हैं? दावेदारी हमने कर दिया है, अब देखने वाले, अब सर्वे लिस्ट में जो आए
आदरणीय हमारे पता चलता है कि हमारे गृह मंत्री जी भी सर्वे करवा रहे हैं अलग से, क्योंकि उनको छत्तीसगढ़ के बारे में चिंता है कि मतलब सही सलामत लोगों को टिकट मिले और सर्वे सही सलामत हो। तो इसके तहत एक बहुत ही बारीकी से इसकी सर्वे हो रही है और उसमें जो फिट बैठेगा उसको टिकट देंगे। अब वो क्या है, आजकल व्हाट्सएप और क्या ज़माना है, कहाँ से ये सूत्र बाहर निकल आते हैं हमको खुद को समझ में नहीं आ रहा है, जबकि ये लोगों को घोषणा के बाद ही जानकारी होना चाहिए। मगर ये कहीं ना कहीं से, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का, दोनों का लीकेज हो रहा है, मतलब दोनों का वायरल हो रहा है। ये बड़ा समझ से परे है। तो मैं आपको गोवर्धन माझी जी के विषय में बता दूं कि गोवर्धन माझी जी काफ़ी कार्य कुशलता, उनकी कार्य करने की अलग ही उनकी क्षमता थी। और जब वो संसदीय सचिव थे तो बाकायदा अपनी सरकार के पास जिन मांगों को रखते थे उनकी ये मांग भी पूरा होती थी। माझी जी से एक और सवाल, माझी जी, क्षेत्र की जनता ने जो समस्या आपके सामने रखी उस समस्या को आपने पूरा कराया। आप उस दौरान, चूंकि आपकी सरकार थी, आप मांगों को कितना गंभीरता से लेते थे, आम जनता की मांगों को, और उस मांगों को उच्च स्तर पर कितनी गंभीरता से रखते थे, उसको डिटेल में बताएंगे थोड़ा। देखिए, जनता की मांगों को अगर सीधा से नहीं हो तो मैं टेढ़ा से भी काम करवाना जानता था। आप लोग सोचता था कि मैं सरकार में रहते हुए चक्का जाम में बैठ गया था, जी है ना जी। जब यहाँ पर लो वोल्टेज की समस्या थी जी तो 2 सब स्टेशन मिले, गोहरा पदर, एक माड़ा गाँव। जी मैं नहीं चाहता कि भाई उसके पहले हम सचेत कर दें ना सरकार को। जी जी। जब चुनाव आएगा तो लोग चिल्लाएंगे, साला ऐसा बिजली है, पंखा नहीं है, ये मर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो उसके पहले हम सरकार को सचेत करके उस काम को करवा लेते थे। हमारी सरकार थी, मगर हम उनको काम लेने के लिए कुछ ढंग चाहिए, वो करते थे, ये भी करना पड़ा। तो ये थे माझी जी, उनका कहना है कि यदि वो सरकार में भी थे तो सीधी तरीके से नहीं, वो टेढ़े तरीके से भी अपने काम को मनवाना जानते थे और अपनी बातों को बाकायदा पूरा करवा लेते थे। माझी जी, एक इम्पोर्टेंट और एक सवाल, कांग्रेस के नेताओं का दावा है कि इस बार हम भूपेश सरकार के 4.5 साल की उपलब्धि, चाहे वो किसानों के लिए हो, किसानों को बोनस, चाहे बेरोजगारों के लिए बेरोजगारी भत्ता हो, या गोधन न्याय योजना हो, सरकार की योजनाओं को लेकर आम जनता के पास पहुंचेंगे। और कांग्रेस के नेताओं का दावा है कि बिरनानगढ़ की जनता भूपेश सरकार के काम पर मुहर लगाएगी। आपकी इस उपलब्धि को लेकर माझी जी जनता तक जाएंगे और आपकी जीत का मूल मंत्र क्या होगा? हमारा जीत का मूल मंत्र तो इनकी 36 घोषणाएं हैं जिनको अभी तक इन्होंने पूरा नहीं किया। ये जो झूठ बोल करके सरकार बनाया ना, इसी में ये फंसेंगे। और दूसरी बात, आज जो हमारे नरेंद्र मोदी जी जो पूरे योजनाबद्ध तरीके से इस देश का विकास करने जा रहे हैं, उसमें हमारा प्रदेश भी आता है। प्रदेश के वासियों के लिए, किसानों के लिए, अनेक सारे गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास जैसा, उज्ज्वला योजना, जन जन खाते, ऐसे योजना बना करके गरीबों का उत्थान करने का काम इन्होंने किया है। इनकी पूरी सरकार जब से ये इस देश का कमान संभाला, वो पूरा निछावर गरीबों के लिए 80% राशि का जो कार्य है गरीबों को लेकर ही बनाई गई है। और उसी को लेकर के हम लोगों के बीच में जाएंगे और लोगों को भी ये बिल्कुल उनके दिलो दिमाग में बस चुका है। और इतने बड़े देश का जो प्रधानमंत्री हमारे लिए, जो हमारे भारतवर्ष के लिए किए, आज तक किसी ने कोई कल्पना भी नहीं किया था कि कश्मीर से 170 का हट जाएंगे, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो जाएगा। कोई कल्पना नहीं किया था। हम वर्षों से चिल्लाते आ रहे थे, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं चलेंगे, ये चिल्लाते रहे, मगर आज तक कुछ नहीं हुआ था। मगर एक झटके में इन्होंने समाप्त कर दिया जी। तो ये उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसको लेकर के पूरे जनता आज उत्साहित है भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए। हम इसी उद्देश्य और इसी विषय को लेकर जाएंगे। माझी जी, एक अंतिम सवाल है आपसे। क्षेत्र की जनता आपको बहुत ज़्यादा पसंद करती है, आप लोकप्रिय नेता के रूप में हमेशा से क्षेत्र की जनता के नज़रों में आपके लिए एक अलग ही इज्जत है और लोग आपको बहुत ज़्यादा लोकप्रिय, लोगों के बीच में आप लोकप्रिय भी हैं, बिरनानगढ़ की जनता के बीच में। यदि पार्टी गोवर्धन माझी को चुनावी मैदान में उतारती है तो कितने हजार मतों से गोवर्धन माझी जो विपक्ष के जो भी खड़े होगा उसको पटकनी देंगे? अब इसको तो अभी कल्पना ऐसा करना ज़्यादा नहीं रहता ठीक ठाक, मगर हमारे जो एक अंदाज है वो जीत का अंतर 51,000 के नीचे नहीं होगा, ये मैं विश्वास साथ कह सकता हूँ। तो ये थे संसदीय सचिव गोवर्धन सिंह माझी। उनका साफ तौर पर कहना है
कि जो जीत का आंकड़ा बिल्कुल इस बार आंकड़ा बहुत ज़्यादा रहेगा, लगभग 51,000 जीतों से 51,000 मतों से इस बार बीजेपी बिजलागढ़ में इस सीट को जीतेगी। उन्होंने कई मुद्दों पर लेकर खुलकर जवाब दिया। उनका कहना है कि वो जनता के लिए लगातार काम करते रहते हैं और जनता के लिए, जनता की सेवा में लगातार वो लगे भी रहेंगे। कैमरा पर्सन गंधर्व बेसरा के साथ रविकांत तिवारी, वोकल टीवी, देवभोग।